चलिए। सो किड्स, आज से हम लोग जो है नाइन्थ और टेंथ की मैथ और साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगेन, दिस इज नॉट फॉर नाइन्थ एंड टेंथ ओनली। ओके, मतलब अगर आप में से जो लोग भी इस क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दे कैन कंटिन्यू दिस क्लासेस इवन बियॉन्ड टेंथ ग्रेड। मतलब 2025 से हम लोग जो है इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करेंगे फुल फ्लेज। ठीक है, और मैं चाहता हूँ जब इंजीनियरिंग की तैयारी करें तो यू शुड ऑलवेज कीप आईआईटी इन माइंड। क्योंकि अगर आप सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए सबसे अच्छे एंट्रेंस के लिए तैयारी करेंगे तो दैट इज व्हेन यू विल रेज योर स्टैंडर्ड सो मच सो दैट यू विल बी एबल टू compete for anything equivalent or anything below that. So will not think of any entrance, which is just a okay type entrance, and then hope pray कि हाँ हमारा कुछ अच्छा होगा। ठीक है, so let's start for this for the best possible entrance. That's what we'll prepare for, and then we'll see how it goes. ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा क्लासेस में कि वी ओनली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। वी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, वी लर्न द कॉन्सेप्ट, वी प्रैक्टिस देम। एंड उसके बाद जो भी कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग मुझे रीच आउट करके यूट्यूब में, टेलीग्राम में, जहाँ भी पूछ लेंगे, एंड देन आई कैन क्लैरिफाई दोस थिंग्स। सो मेक श्योर दैट वट एवर वी लर्न इन दिस क्लास, दैट रिमेन्स विद अस एज अ कॉन्सेप्ट। इफ समथिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, आप लोग नहीं फॉलो कर पा रहे तो यू लेट मी नो। आई विल ट्राई एक्सप्लेन दैट इन अ बेटर वे, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से समझता है। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि अच्छा मुझे आज समझ में आता है तो मैं बता दूंगा। हो सकता है आप उसको वैसे नहीं समझे, किसी और तरीके से समझना चाहेंगे, तो जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी। दूसरी जानकारी ये है कि आई विल नॉट टीच यू गाइस द हिंदी टर्म्स। नॉट दैट आई कैन नॉट, मैंने हिंदी में पढ़ाई की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो जो भी मैथ साइंस जो भी पढ़ेंगे, उसके जो की टर्म्स हैं उसको दैट दैट यू कीप लर्निंग इन इंग्लिश इटसेल्फ। डोंट ट्राई लर्निंग बल, you learn force. Don't try learning उत्प्लावन बल, you learn force of buoyancy. Because जब आप हिंदी से इंग्लिश स्विच करते हैं तो the terms are the ones that get you confused or worried. So I mean एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है, आपका फोकस ये रहेगा कि जो भी क्लासेस हो रही है जो हिंदी और इंग्लिश साथ में कंफर्टेबल होकर के करेंगे, ताकि यू डोंट एंड अप स्ट्रगलिंग विद द ट्रांसलेशन पार्ट व्हेन यू गो टू 11th ग्रेड। जब भी आपको कंप्यूटर एग्जाम्स में हम लोग के लिए जो पढ़ाई शुरू करेंगे तो उसमें जो बुक्स आता है वो हिंदी में आपको कम ही मिलेगा। तो लेट्स नो फोकस ऑन स्विचिंग और मेकिंग आवरसेल्फ लिटिल मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश टर्म्स सो दैट ये आसान होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, बिकॉज यहाँ लोगों को पता नहीं था, जहाँ लोग ज्वाइन भी नहीं किए थे। तो आप लोग सबको यही बोलूंगा कि आप लोग ज़्यादा से बच्चों को जोड़ें, उनको क्लासेस में लाएं, और ताकि साथ में पढ़ाई कर पाए। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसके अलावा आप लोग जो आपस में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द कांसेप्ट दैट वी लर्न हियर इन द क्लास, उससे आप लोग को इट विल further enhance your abilities to relate things, to practice things, understand things the way you want. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से बच्चों को जोड़िए और आप लोग भी क्लासेस में ज्वाइन करते रहिए। आज के चूंकि पहला क्लास था, मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में, लेकिन ज़्यादा लोगों ने तो शायद देखा नहीं, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल रहा हूँ। एंड एटलीस्ट आई एम गेटिंग द बॉल रोलिंग सो दैट नो वी कैन गेन मोर मोमेंटम एज वी गो। ठीक है, तो let me share my screen quickly and walk you guys through what we are starting with. ठीक है, so in today's class, right, we are starting with 9th grade का math। तो पहला चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम। सो आई मीन the total 19 chapters, 13 chapters in 9th grade, तो उसमें ये पहला चैप्टर है। let's focus on what we want to learn here. Okay, तो चलिए, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता है यानी कि नंबर्स। नंबर्स में हमने लेट्स लुक एट द फुल नंबर्स। अगर ये 1 2 3 4 5 6 की बात करेंगे, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो कि आपने पिछले क्लासेस में सीखा है। इफ यू ऐड जीरो ऑल्सो, दिस कंप्लीट ग्रुप इज कॉल्ड होल नंबर। इफ यू इंक्लूड नेगेटिव्स ऑल्सो, -1 -2 -3 -4, दिस मेक्स इट अ कंप्लीट सेट कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, अब इसका हिंदी टर्म जो भी होता है आप देख लीजिएगा, आपको अगर 9th 10th के एग्जाम के लिए चाहिए होगा तो दैट यू कैन फिगर आउट, बट इट विल बी easy to find. So I'm repeating again.
these are called natural numbers. If you include zero into it, that makes this group as whole number. And if you include negatives also, that is called integers. Now, आपने फ्रैक्शन भी पढ़ा है पहले क्लासेस में. If you look at whatever, even this, these are called just fractions. अगर इसमें आप नेगेटिव फ्रैक्शंस भी ऐड कर देंगे इसी ग्रुप में, ठीक है, ओके, दिस कंबाइंड सेट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो पहले हमने नॉर्मल नंबर्स के बारे में सीखा जहाँ पे कि वे डोंट हैव फ्रैक्शंस एनीथिंग. उसमें तीन वैरायटी हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. इंटीजर इज सुपरसेट. उसी तरह से उसका इक्विवेलेंट हो गया फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर का फॉर्मूला ये होता है कि एनी नंबर इज अ रैशनल नंबर if that is following this format, p by q format, okay, where p is not, sorry, p is not equal to 0, okay, क्योंकि जैसे 0 हो जाएगा तो then this will not be a fraction or rational number anymore. ठीक है, मतलब इसीलिए मैं जब बता रहा था कि रैशनल नंबर के बारे में, तो मैं बोला -1, 1/2, 3/6, वट एवर, 3/8, जो भी नंबर है ये बताया मैं. then I added the negative part of it. I did not say 0, if you noticed, because 0 जब आ जाएगा तो that is not a part of the group of rational numbers. ठीक है, अभी तक ये है concept जो numbers का हमने सीखा. Now, some interesting things, no, to play around with math. Like I always say, math is about playing with it. अब मान लिया जाए कि आपको कोई एग्जाम्पल आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, मतलब फ्रैक्शंस. अब देखिए कैसे कर सकते हैं. पहला काम कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2. तो 2 + 3/2, 5/2. देखिए यहाँ पे 5/2 is one rational number between 2 and 3. Now, if you want to find one more, what you can do, there could be hundreds, thousands, infinite number of fraction numbers, rational numbers that you can find between into numbers. Okay. Now let's see. कुछ नहीं कीजिए, जैसे हमने दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दिया, वैसे वी कैन कंटिन्यू विद द सेम अप्रोच. अभी ये जो नंबर आ गया आपका 2 और 5/2, इसके बीच में एक फ्रैक्शन नंबर निकाल लेते हैं. क्या करेंगे, 2 + 5/2, ओके, डिवाइड बाय 2 कर देंगे. दैट विल बी अनदर वन. कैसे होगा, 2 + 5/2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी लाइक 2 2 या 4 + 5 9/2. ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/4. दिस इज अनदर वन बिटवीन 2 and 3. क्योंकि अब ये जो 9/4 आएगा ये इन दोनों के बीच में आया. सिमिलरली यू कैन डिवाइड एड दिस 2 एंड डिवाइड बाय 2. तो यू कैन जस्ट गो ऑन, जो नंबर आएगा उसको फिर उसको भी आप इन दोनों के बीच में करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं. जो नंबर आएगा उसको इसके साथ में करके ऐड डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं. सो दिस इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. या फिर मान लिया जाए कि आपको कोई कहता है कि 3 और 7 के बीच में पांच रैशनल नंबर निकालिए. ठीक है, so what you can do is pick up this one, add 5. You have been asked to find 5 rational numbers, right? So 3 + 5 क्या हो गया, 8. 8 को so इसको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. 8 को आप लिख सकते हैं, सॉरी 3 को आप लिख सकते हैं 24/8, है ना. ये 8 को you'll take the 8 as a denominator and see how you can write this in this form. Okay, तो देखिए 3 को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में 24/8, और 7 को लिख सकते हैं आप विथ डिनोमिनेटर बीइंग 8. कैसे लिख सकते हैं, दिस, है ना.
56/8, ठीक है। बस हो गया। इसके बीच में निकालना है आपको, 5 नंबर निकालना है। निकाल लीजिए। 24/8 के बाद लिखेंगे 25/8, 26/8, 27/8। चलिए यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, आपने क्या किया, ये दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और एंड व्हाट वुड बी योर डिनोमिनेटर, आपने जस्ट निकाल लिया। ये था 3+5 कर दिया। कल को आप चाहे 3+8 भी कर सकते हैं, 3+20 भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो ऑन एडिंग दिस वन, ओके। तो अब ये देखिए, ये न्यूमरेटर है 24, ये है 56, डिनोमिनेटर 8 जो हमने निकाला। अब यहाँ से 24/8, 25/8, 26/8, 27/8 करते करते जितना जाएंगे, it will be between 3 and 7, if you want to reconfirm that. So there are two approaches that we learned just now, कि भाई अगर कोई नंबर है 3 and 4, इसके बीच में, या कोई भी हो सकता है, मतलब इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बस दोनों को जोड़ दिए, बाय 2 कर जाइए, that will be your one fraction between these two, or one rational number between these two numbers. Now you got 7/2. तो इन दोनों के बीच में दिस प्लस दिस बाय 2 कर देंगे, दैट विल बी अनदर नंबर बिटवीन दिस प्लस दिस कर देंगे, दैट विल बी अनदर नंबर, फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू। एंड जो नया आया उसको इसके साथ में ऐड करके बाय 2 कर देंगे, इसको इसके साथ में ऐड करके बाय 2 कर देंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म द n number of rational numbers between any two numbers. And this list is infinity. You can choose how many you want to make, okay. ये एक अगर सवाल आएगा एग्जाम में तो यू कैन डील विद दिस। और दूसरा उपाय हमने डिस्कस किया कि भाई जो भी नंबर आता है, मान लिया जाए 6 और 8 के बीच में आता है, तो ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, अब यू पिक द स्मॉलर नंबर, ऐड 5 to it और 8 to it, whatever you want to add, ठीक है, बन गया 11। यूज दैट एज अ बेस, ठीक है। तो अगर 11 का बेस यूज करेंगे, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ 6? 66/11 is 6. Similarly, what is the equivalent of this number? 88/11. अब देखिए 66 और 88 दो नंबर मिल गया, 66/11, 88/11। If you have to find, let's say, 5 numbers between these two, you'll say गया 67/11 एक नंबर हो गया, 68/11 दूसरा नंबर हो गया, 69/11 तीसरा नंबर हो गया, and you can go on till 88. And all these numbers will be between these two numbers. अगर मान लिया आपको जितने बड़े फ्रैक्शन चाहिए, यू ऐड जितने ज्यादा नंबर चाहिए दो नंबर के बीच में, you add that many to the rational, no, to this one. अगर मान लीजिए आपने 6 जो ये बेस था उसमें 5 के बदले 20 कर दिया होता, 6 + 20 कर दिया, तो what happens is it becomes 26. Now this is 26, और ये this will be 26 into 6, 6 6 are 36, 6 to 12 plus 3 15, ठीक है। अब 156/26, और ये हो जाता है आपका, सॉरी क्या कर रहा है, 6 और 8 है, आपने किया 20 ऐड कर दिया, तो दिस बिकम्स 20 + 6। 26 को आपने डिनोमिनेटर को 26 कर दिया, तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में? तो यू विल से 6 6 36, 6 to 12 plus 3 15। और 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद 26 डिनोमिनेटर? 8 6 48, 8 2 16 plus 4। देखिए, अब 156/26, 208/26 हो गया। अब यहाँ से 157/26, 158/26, you here you can literally find how many, 44 plus 8, 54, 54 रैशनल नंबर्स आप यहाँ पे ऐसे ही पा सकते हैं। एंड इफ यू हैव टू फाइंड मोर, you add more here so that your denominator becomes bigger, this range becomes bigger, ठीक है। तो ये दूसरा चीज था। नाउ
लेट्स से अगर आपको कोई बोलता है कि 4/8 एंड 3/9 के बीच में नंबर निकालिए। सिंपल थिंग इज यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। तो क्या करेंगे, 40/80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/90 हो गया। ओके, और let's first look at the simpler part. ओके, 3 और 6 के बीच में करना है, ठीक है, 10 फ्रैक्शंस। तो क्या करेंगे आप, ओके, लेट्स लुक एट द सिंपलर वन। लेट्स से 2/5 और 3/5, ये दो फ्रैक्शंस है, इसके बीच में करना है। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 10, 20/50, दिस बिकम 30/50। ओके, अब 21/50, 22/50 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए ऐसा होता कि 1/4 एंड 2/8, ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर वाज, इसको दोनों को मल्टीप्लाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए 10 से, 10/40, ओके, 20/80। अभी यू हैव टू मेक देम बोथ इक्विवेलेंट, ओके, मतलब इसका डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 है, यहाँ पे 80 है, तो you have to multiply it by 2 again, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। what this becomes is, मैंने गलत नंबर चूज कर लिया एक्चुअली, यहाँ पे अगर 2/7 होता अगर, ठीक है, क्योंकि अभी ये दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। 2/7, 1/4, 2/7, 4/7, 28, 28। तो आपको इसमें बेसिकली अपना फ्रैक्शन का बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1/4 और 3/7 अगर है, तो जैसे आप लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पहले देखिए ये 1/4 और 3/7, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, दिस इज 28, सो यू कैन मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, हियर यू कैन मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तभी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो गया, 17/47, 17/1 to 7, 7/28, और ये हो गया 12/28, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी यू कैन 7/28, 12/28, तो यहाँ पे हो गया 8/28, 9/28, 10/28, ऐसा हो गया। अगर आपको इफ यू नीड मोर, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 10 above and below, एंड काम हो गया। तो इसमें basically, all that we were learning here was different tricks to find n number of rational numbers between any two numbers, be it integer, be it a fraction also, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमने सीखा नंबर्स, बेसिक नंबर्स के बारे में, देन वी लर्न अबाउट द फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स। आई मीन ऐसा हमने कुछ नया सीखा नहीं, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वी आर जस्ट डूइंग अ रिकैप ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट विल बी यूजफुल फॉर अस इन दिस क्लास to begin with our journey for 9th and 10th. Okay. Next one is called irrational numbers. Any number that you cannot. Uh, let's look at this. This is called square root. If you try finding the square root, look at this and this. Okay. Square root of 4 versus square root of 2. Square root of 4 will come as plus minus this. But this will this is going to be a number. If you find this one out, right, square root of 2 निकालेंगे, तो this will be something which will be, it will not end actually, मतलब square root निकालने के लिए you will basically try finding which number gets multiplied by which number to make it 2, right? So that number which you get by doing the square root of this, that will be a repeating uh, a non-ending number, okay, मतलब basically you'll not be able to get an absolute value for this. Similarly, अगर square root 3 की बात करेंगे, this is not also going to come to a point where you'll say, okay, fine, this is the exact value. It doesn't give you, you know, a situation where you
um, well, I mean, I'm just thinking कैसे बता सकते हैं. जैसे कि let's take a simple example. Okay, ये क्या है? पाई, राइट? पाई का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट इट इन डेसिमल, राइट, 314 और कुछ होता है, एंड डजंट गेट ओवर. ओके, मतलब कहीं पे भी परफेक्ट डिवीजन तक नहीं पहुंचता है बात. So these kind of numbers, or this, or this, or this, these are called irrational numbers. होता है ना, रैशनल गाय, समझदार आदमी है, इरेशनल बंदा है, समझता नहीं है कुछ भी. तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन समझता नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज इरेशनल नंबर्स. ओके, एंड we'll talk more about it. तो आज तो जस्ट इसने स्टार्ट ही किया है, तो दैट्स व्हाई we have not gone that far. We'll talk about more in the next class. तो अभी तो हमने जो सीखा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रियल नंबर, irrational number, not real number. We talked about natural numbers, irrational number. So all that we have learned so far, that is, that may categorize into integers, normal numbers, and the fractions. Numbers case में we learned about you know uh, the natural number, whole number, integers, and then in case of uh, fractions, we learned about the irrational number. We learned about fractions and fractions with negative values. That is called rational numbers. Okay. Now we were just trying to figure out कि हाँ, दो numbers के बीच में कैसे हम 5, 10, 50, 100 rational number निकाल सकते हैं, right? Those are the tricks that we learned. अभी देखिए, अगर एक एक दूसरा हमने सीखा what is irrational number at a high level. ठीक है. अभी एक एग्जांपल देखिए, square root 2. If somebody says draw a line with this much length, कैसे करेंगे? Draw this much centimeter. Okay, draw a line with 1 centimeter. Okay, and use that okay, line 1 centimeter, and draw a perpendicular line with same 1 centimeter. Okay, and then join these 2 points. This is your square root 2. Q, because you know from Pythagoras theorem. This is a right angle triangle, right? समकोण त्रिभुज को नहीं बोलते. This square plus this square equal to this square. So this length will be square root of this square plus this square. Pythagoras theorem. ठीक है. ये सिर्फ यहाँ पे क्लू देके छोड़ रहा हूँ. अगर कल को कोई बोलेगा कि फाइंड आउट, सॉरी, ड्रॉ लाइन विथ दिस मच लेंथ, फिर क्या करेंगे? देखिए, एक 1 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर मान लिया जाए. 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया आपने, दिस line, and then draw perpendicular line again 1 centimeter. This becomes square root 2 centimeter. आपको करना है square root 2 centimeter. तो अभी इस सर्कल को रिपीट कर दीजिए. ठीक है. अभी इसको बेस बनाइए, 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कीजिए, join these two. This becomes square root 3 because this will be square, this square plus this square will be this square. Similarly 4 छोड़ दीजिए, 5 पे करना है तो take this as a base, square root 2 का लाइन बनाएंगे और विल गो ऑन. सो बेसिकली we are using Pythagoras theorem to draw a line of length this. अभी यहाँ पे जानना जरूरी क्या है कि हमने सीखा numbers, हमने सीखा fractions, and then that is called rational numbers. We learn about irrational numbers that we are seeing here. All this together is called real numbers. मतलब नॉर्मल नंबर्स, होल नंबर जो हुआ, होल नंबर, इंटीजर्स हुआ, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, irrational numbers, all put together is a combined group called real numbers. Why real?
because all these numbers can be drawn on the number line. ठीक है, चाहे वो 1 2 3 4 हो, चाहे वो √2 हो, चाहे वो -1/3 हो, चाहे +7/9 हो. All these numbers can be drawn on the number line or depicted on the number line. That's why they are called real numbers. तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं. I would want you guys to spread this news, bring your friends to the class. देखते हैं हम लोग क्या समझते हैं, कितना टाइम पास करते हैं. And if you find it interesting, if you, find this is a good learning experience, we can continue. तो बस यही कार्यक्रम शुरू किया से. And I would suggest you guys continue. Yes, Sumant.